पूरे साल भर में अगस्त का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस बार। बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे ट्रांजिशंस आपको इस महीने में देखने के लिए मिलेंगे। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। दिस इज द मंथली सीरीज फॉर अगस्त 2026, यानी कि अगस्त 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। एरीज टू पाइसेस क्या कुछ होने वाला है, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो, दैट मीन्स एरीज के बारे में बात होगी। अब आप अपनी चंद्र राशि देख सकते हैं, और अगर आप अपना लग्न से भी देखना चाहें इस वीडियो को, देन यू कैन वॉच। एक ओवरव्यू आप जरूर समझ सकते हैं। अब मैं क्यों कह रही हूं ऐसा कि अगस्त का महीना बहुत बड़े बदलाव लेकर के आ सकता है, पूरे साल भर का बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है ये। तो पहली चीज तो ये है कि जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क में अस्त हुए थे, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे प्रेडिक्शंस आपने देखे होंगे, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति इस महीने में 13 अगस्त को उदय होने जा रहे हैं अपनी उच्च की राशि में ही। तो क्या कुछ बदलाव रहेंगे और एक अलग तरह का ट्रांजिशन फेज आपको दिखाई देगा इस महीने के अंदर। वी विल टॉक अबाउट इट। दूसरी चीज, बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इस महीने में बड़े बदलाव कर रहे हैं। वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं, बुध ट्रांजिट कर रहे हैं, मार्स यानी कि मंगल गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य हर महीने गोचर करते ही हैं। देवगुरु बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, और दो बड़े इवेंट्स यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही इस महीने में पड़ रहे हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप लोगों के लिए एक जानकारी ये है कि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो बहुत सारी मिथ्स लोग फैलाना शुरू कर देते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि ये दोनों ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण की बात करूं जो कि 12 अगस्त को होने जा रहा है, या चंद्र ग्रहण जो कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पड़ेगा, दोनों ही ग्रहण इंडिया में विजिबल नहीं होंगे। और हमारे सूत्र के हिसाब से जब भी कोई ग्रहण कहीं पर भी विजिबल नहीं होता तो उसका सूतक मान्य नहीं होता, यानी कि सूतक कोई वैलिडिटी नहीं रखता है। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई प्रिकॉशंस लीजिए, आप यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, के प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, मंदिर के पट बंद कर लीजिए, ये सभी चीजें यहाँ मान्य नहीं होंगी। लेकिन हाँ, प्लानिटरी मूवमेंट्स के हिसाब से क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ असर पड़ने वाला है, वो हम बात करेंगे पर्टिकुलरली इन वीडियोस के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। लेकिन उससे पहले डेट वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से डेट्स पर क्या क्या ट्रांजिट हो रहे हैं। पहली बात तो 1 अगस्त को शुक्र जो है अपनी नीच की राशि कन्या में ट्रांजिट करेंगे। 2 अगस्त को मंगल जो है वो वृषभ से निकल करके जेमिनी में चले जाएंगे, जो कि बुध की राशि है। बुध जो है 5 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को उदय हो जाएंगे अपनी उच्च की राशि कर्क में। 17 अगस्त को सूर्य जो है वो कर्क से निकल करके सिंह में चले जाएंगे। और सिंह राशि, क्योंकि अभी तक सूर्य और गुरु यहाँ पर कंजंक्ट किया हुआ था, कंजंक्शन में थे कर्क राशि में, लेकिन 17 अगस्त को ये कंजंक्ट खत्म होगा और सूर्य जो है वो वहां से सिंह राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है, वहां चले जाएंगे। अब शनि जो है वो पिछले महीने ही वक्री हो गए थे, यानी कि 27 जुलाई को शनि रेट्रोग्रेड हो गए थे, लेकिन इसका असर जो है अब धीरे धीरे करके आपको अगस्त के महीने में देखने के लिए मिलेगा। मीन राशि में ही रहेंगे। इसके बाद 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और 28 अगस्त को पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरीज। मेष राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि अगस्त के महीने में भी ये प्लैनेट्स ऐसे हैं जो पहले भी जुलाई के महीने में भी इसी भाव में थे। सो राहु 11th हाउस, केतु पंचम भाव, बृहस्पति चतुर्थ में, शनि द्वादश में। यहाँ बृहस्पति और सूर्य का कंजंक्शन था और इस महीने में वो कंजंक्शन खत्म होगा। आमदनी की बात करें तो खर्चे भी इस महीने में बढ़ेंगे, यानी कि एक्सपेंसेस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जस्ट बिकॉज बुध का ट्रांजिट हो रहा है। तो कम्युनिकेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बुध इस महीने में 2 बार ट्रांजिट करेंगे। दूसरी चीज, लेट्स टॉक अबाउट आपका कार्य क्षेत्र, यानी कि आपका करियर फ्रंट पे ये महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, काम का दबाव, काम का प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा इस महीने के अंदर। अगर नौकरी में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी तरीके का ट्रांजिट के बारे में सोच रहे हैं, 10th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में रहने वाले हैं पूरे महीने और अब रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। तो काम का एक दबाव ज्यादा बना रहेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, भागदौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। बट एक चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर ट्रैवल से संबंधित आपका कोई काम है,
या फिर अगर आप विदेश में जाकर के काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, या फिर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करना चाहते हैं, और एनी हाउ आपका ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी काम है, तो ये महीना आपके लिए बड़े रिजल्ट्स दे सकता है। यू विल सी 17 अगस्त के बाद आपको धीरे धीरे करके वो एफर्ट के रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे जो अभी तक आप कर रहे थे, लेकिन इस ट्रैवलिंग के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, 5 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में बुध हैं और 22 तारीख से आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। नाउ दिस इज द पीरियड कि आपको कामकाज के लिए थोड़ा सा एक अप एंड डाउन वाला फेज देखने के लिए मिलेगा, एंड दिस इज द टाइम आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा स्पीच रिलेटेड काम है, या फिर एक पब्लिक डीलिंग वाला काम है, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम है, उन लोगों को इस महीने में अपने जॉब ना चली जाए, इस चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज के लिए आपको बहुत फोकस रहना पड़ेगा, शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। दूसरी बात, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं पूरे महीने अपनी नीच की राशि में छठे भाव में रहेंगे, तो व्यवसायिक साझेदारी, किसी भी तरीके का कोई पार्टनरशिप का काम है, आप बिजनेस रिलेटेड काम करते हैं और ऐसे में अगर आप कोई भी पार्टनरशिप अभी नई करने के बारे में सोच रहे हैं, ये महीना उतना फेवरेबल नहीं रहेगा अगर नई पार्टनरशिप्स के बारे में सोच रहे हैं तो। और अगर ऑलरेडी चलती हुई पार्टनरशिप्स हैं उसमें आप एक अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, कहीं पर साइन करने पड़ते हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये महीना कॉन्स्पिरेसीज का हो सकता है। इन केस अगर आपकी कोई पार्टनरशिप चल रही है, इन केस अगर आपका कोई व्यवसाय चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, कॉन्स्पिरेसीज लेकर के आ सकता है, आपके खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश लेकर के आ सकता है, कोर्ट कचहरी लेकर के आ सकता है, सो बी वेरी श्योर। हालांकि ये महीना विदेशी माध्यमों से, यानी कि बाहर के देशों से, उन माध्यमों से व्यवसायिक लाभ दिला सकता है, यानी कि बिजनेस में आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स दिला सकता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कामकाज अच्छा है, लेकिन हाँ बहुत सारे बदलाव इस महीने में हो सकते हैं, लेकिन उन बदलावों को अगर आप इन अ पॉजिटिव स्टेट लेते हैं या फिर आप उसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, तो चीजें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंसेस। और फाइनेंसेस के लिए राहु आपके एकादश भाव में है, आमदनी तो लगातार बढ़ेगी, यानी कि आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लगातार बनी रहेगी। बेशक से आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी में कोई भी बदलाव करें, या नौकरी चली जाए, या नौकरी आपकी कहीं ना कहीं पे दूसरी नौकरी लग जाए, किसी तरह का कोई भी बदलाव हो, कोई भी चेंज हो, लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। चाहे आप कोई फ्रीलांसिंग काम करें, चाहे आप कोई और काम करें, कोई बिजनेस करें, किसी भी ना किसी तरह से आपको पैसे की तरफ जो एक सोच है उसके लिए एक फ्री माइंड आप हो सकते हैं। सैटर्न की बात करूं तो पूरे महीने द्वादश में रहेंगे, लेकिन अब वक्री हो चुके हैं, तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, तो ट्रैवल पर ही एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फाइनेंसेस के लिहाज से इस महीने में अगर आप खासतौर पे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो 11वें भाव के स्वामी शनि वो भी द्वादश में है, कहीं पर काम में ही इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, और पर्टिकुलरली वहां से पैसा धीरे धीरे करके आना शुरू हो सकता है। मंगल की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप कोई भी रिस्क लेकर के काम करते हैं, वहां से पैसा आ सकता है, बट बी वेरी श्योर कि अगर आप शेयर मार्केट में या ऐसी किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। स्पेशली 15 से लेकर के 25 तक, ये कुछ डेट्स ऐसी हैं, 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक, ये कुछ डेट्स ऐसी हैं, थोड़ा सा आपको जस्ट बी वेरी अलर्ट। अगर हेल्थ की बात की जाए तो देखिए, केतु पंचम भाव में है, शनि पूरे महीने 12th हाउस में रहेंगे, और ये शनि जो है वो अब रेट्रोग्रेड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये समय ऐसा है आपको एलर्जी से बचने की जरूरत है। आंखों की एलर्जीज हो सकती हैं, पेट में इन्फेक्शन की समस्या आ सकती है। इस महीने के अंदर जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या आ सकती है, तो ये कुछ ऐसी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि बुध ट्रांजिट किया है, बुध 2 बार ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको किसी भी तरह की एलर्जी से बचना पड़ेगा। एंड जस्ट बिकॉज ये ऐसा एक चेंज ऑफ वेदर भी है, तो इस महीने में वैसे भी आपको कोशिश करनी चाहिए, खासतौर पे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से आप लोग थोड़ा सा जितना ज्यादा हाइजीन मेंटेन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स के लिहाज से महीना चैलेंजेस लेकर के आ सकता है, क्योंकि इस महीने के अंदर खासतौर पे बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती है। केतु पंचम भाव में है, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। जिन लोगों की लव मैरिज होनी है या फिर हो चुकी है,
उन लोगों के लिए बिना वजह के आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। इस महीने के अंदर खासतौर पे 17th से सूर्य के भी पंचम भाव में आ जाने की वजह से बिना वजह की ईगोइस्टिक इश्यूज दिखाई देंगे। 22 तारीख से बुध आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो काफी हद तक कम्युनिकेशन बढ़ेगा और आपके लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो खत्म होना शुरू होंगी। लेकिन ओवरऑल अगर मंगल और शनि की दृष्टि भी देखूं तो इसलिए नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत करना या फिर अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं फॉर मैरिज, दिस इज नॉट द मंथ। क्योंकि अगर आप करना भी चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा 22 तारीख के बाद करें, लेकिन हाँ उससे पहले पहले चीजों का एक इम्पैक्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा। दूसरी चीज, क्योंकि शुक्र नीच की राशि में है, छठे भाव में चले जाएंगे, तो आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी हेल्थ को लेकर के भी एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। उनकी हेल्थ की वजह से आपको परेशानी हो सकती है या बिना वजह का स्ट्रेस हो सकता है, तो ये एक बड़ा इशू इस महीने के अंदर नजर आता है। बट इन ऑल रिलेशनशिप्स को लेकर के चैलेंजेस आएंगे। अगर ओवरऑल फैमिली की बात की जाए तो दूसरे भाव के स्वामी, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, शुक्र पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे। ऐसी फैमिली इश्यूज जो हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ सकते हैं, बिना वजह की कहासुनी हो सकती है। बुध भी ट्रांजिट कर रहे हैं, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपने किसी से कुछ कहा या फिर फैमिली में ही आपस में बहस हो जाना, इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। इस महीने के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर के जो बड़ा विवाद चल रहा था, ऐसे मुद्दों को लेकर के बातें अचानक से उठ सकती हैं। सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को पड़ रहा है और उसके बाद से इसका असर धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस महीने के अंदर अपनी उच्च की राशि में चतुर्थ स्थान में बृहस्पति बैठे हैं। पारिवारिक जीवन में ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही होगा। यहाँ पर बैठ करके क्योंकि अब उदय हो जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई नई चीजों की प्लानिंग आप कर सकते हैं और मे बी नया प्रॉपर्टी या किसी ऐसी शुभ चीजों में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इस महीने के अंदर दिखाई देती हैं। इसके अलावा क्योंकि बुध और मंगल महीने की शुरुआत में थर्ड भाव में होने की वजह से जो ब्रदर सिस्टर्स हैं या सिबलिंग के रिलेशनशिप्स, यहाँ पे प्रॉब्लम होती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के महीना हर एक फ्रंट पे, चाहे पर्सनल लाइफ की बात करें, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, हर फ्रंट पे अलग अलग तरह से चैलेंजेस लेकर के आएगा। कुछ छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं। पहली चीज तो क्योंकि शुक्र जो है अपनी नीच की राशि में रहेंगे पूरे महीने, श्री सूक्त जी का पाठ आप पूरे महीने कर सकते हैं। और अगर पूरे महीने रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो आप हर फ्राइडे कर सकते हैं। सेकेंडली, मंगल क्योंकि 2 अगस्त को ट्रांजिट कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से सैटरडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से होगा ये कि आपके अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, किसी भी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं या कोई बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, ये सभी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। और एक छोटी सी चीज, क्योंकि हेल्थ का कंसर्न आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी दिखाई देता है और आपके वैसे भी, क्योंकि शनि की जो एक गोचर है वो 12th हाउस में ही बना हुआ है और अब शनि वक्री हो चुके हैं, तो इसीलिए इसका असर जो है सेहत के ऊपर भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी या हेल्थ को लेकर के इस तरीके के जो इश्यूज आएंगे वहां पर भी खर्चे बढ़ेंगे। तो सेहत को लेकर के बिना वजह की लापरवाहियां करने से बचेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर एरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस के बारे में। फिलहाल के लिए नमस्कार।